हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक टैबलेट जो कि प्लेटलेट बढ़ाती है। उसके बारे में जानेंगे, किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कितनी डोज देनी चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कि किस मरीज़ को नहीं देना चाहिए। चलिए स्टार्ट कर दें। टैबलेट का नाम है कैरिपिल टैबलेट। मार्केट में ईजिली मिल जाएगी कैरिपिल के नाम से, और कंपनी के नाम से भी मिल सकती है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। यानी कि कैरिपिल इज़ एन हर्बल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, यानी कि कैरिपिल टैबलेट हर्बल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से बनी होती है। यानी कि कैरिपिल टैबलेट हर्बल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट द्वारा बनाई जाती है, और इसमें कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट भी होते हैं। इसके कंटेंट की बात करें, इट कंटेंट कैरिको पपाया लेफ, यानी कि यह दवाई पपीते के पत्ते से बनाई जाती है। और देखते हैं, इट इज़ मेनली यूज टू इंक्रीज प्लेटलेट इन ब्लड, यानी कि इसका इस्तेमाल रक्त में प्लेटलेट की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया हो तो उस कंडीशन में, प्लेट डाउन हो गई हो तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए की ओर चलते हैं, इसके यूज के बारे में जान लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। एंटीबैक्टीरियल, यानी कि ये टैबलेट एंटीबैक्टीरियल भी होती है। इंक्रीज प्लेटलेट, यानी कि प्लेटलेट बढ़ाने में भी मदद करती है ये टैबलेट। इम्यूनिटी बूस्टर, यानी कि शरीर को शक्ति प्रदान भी करती है। एंटी ट्यूमर, यानी कि ट्यूमर को भी रोकती है। यानी कि रिड्यूस ब्लड शुगर, यानी कि रक्त में शुगर की मात्रा कम करती है, यानी कि खून में शुगर की मात्रा कम करती है। डाइजेशन, यानी कि पाचन में, यानी कि किसी को कॉन्स्टिपेशन होते रहता हो तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट होती है टैबलेट। और इसके यूज की और साइड इफेक्ट की ओर चलते हैं। यूज यानी इस्तेमाल, यानी किस किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टू ट्रीट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, यानी कि पाचन से संबंधित समस्याओं को ठीक करने में, यानी कि पाचन से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम हो उसको भी ठीक करने में यह टैबलेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेंटेन प्लेटलेट इन ब्लड, यानी कि रक्त में प्लेटलेट की मात्रा को समान करने में, मतलब कि प्लेटलेट किसी की कम हो गई तो उनको बढ़ाकर सामान्य कर देती है। टू रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ डेंगू के लक्षणों को कम करने में, यानी कि डेंगू के लक्षण किसी के दिखाई दे रहे हो तो इस टैबलेट को दे सकते हैं, जिससे डेंगू के लक्षण कम हो जाएंगे। टू रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ चिकनगुनिया, यानी चिकनगुनिया के लक्षणों को कम करने में भी मदद करती है ये टैबलेट। टू ट्रीट एंड प्रिवेंट सेल डैमेज, यानी कि कोशिका को ठीक करने तथा खराब होने से बचाती है। यानी कि हमारी जो बॉडी में सेल्स बनते हैं उनको खराब होने से बचाती है और ठीक कर रिपेयरिंग भी कर देती है। चलिए इसके साइड इफ़ेक्ट और डोज की तरफ चलते हैं। वैसे डोज तो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, फिर भी हम देख लेते हैं कितनी डोज देनी चाहिए। डोज यानी कि कितनी मात्रा में देना चाहिए। टेक 3 टैबलेट्स इन ए डे, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, रात में एक एक गोली लेने, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम को एक एक गोली ले सकते हैं। दिस मेडिसिन यूज फॉर इज डेज, यानी कि यह दवाई 15 दिनों तक इस्तेमाल की जा सकती है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, यानी कि दवाई के दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं, इस दवाई को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। नोजिया, यानी कि जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टी आना, बैंड वन, यानी कि छाती में जलन होना। इस टैबलेट को लेने के बाद ऐसी समस्याएं देखी जा सकती हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में जान लेते हैं, यानी किस मरीज़ को नहीं देनी चाहिए। यानी कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो किस मरीज़ को देना नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी, यानी किसी वूमेन को प्रेगनेंसी हो तो इस टैबलेट का यूज़ नहीं करना चाहिए। हार्ट पेशेंट, यानी कि हृदय रोग वाले मरीज़ को, यानी किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उसको नहीं देना चाहिए। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यानी रक्त संबंधित समस्या, किसी को रक्त संबंधित समस्या हो तो इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए, कोई भी पर्सनली दवाई ना ले। कोई भी दवा लेनी है डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। और मेडिसिन से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए ये वीडियो साइड में जो आ रहा है इसे देख सकते हैं, और इधर साइड में आ रहा है ये, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं।